मैंने एक सीक्रेट रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने बालों को इतना लंबा, घना और साथ ही साथ सिल्की और शाइनी किया है। बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं ना कि ऐसे बालों में उँगलियाँ डालते हैं और वो बिल्कुल फिसल जाती हैं, कहीं नहीं फँसता है। जबकि इसके पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे, ड्राई थे और इस रेमेडी का इस्तेमाल मेरे जितने भी व्यूअर ने किया है ना, सबको डिफरेंस दिखा है। किसी के हेयर फॉल कम हुए हैं, तो किसी के बालों की ग्रोथ हुई है। अगर उनकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पे भी उनको विजिबल रिजल्ट दिखा है, वहाँ पे उनकी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। जो लेंथ बढ़ाना चाहते थे अपने बालों की, उनके बालों की लेंथ बढ़ी है। जो बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, स्कैल्प दिखाई दे रहा था, यहाँ तक ये रेमेडी इतनी पावरफुल है ना कि उनके स्कैल्प जो दिखाई दे रहे थे, वो दिखने बंद हो गए। बाल वहाँ पे इतने अच्छे से ग्रो किए हैं और यकीन मानिए ये जो रेमेडी है ना वास्तव में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक साथ आपके बालों पे कई काम करती है, आपके बालों की ग्रोथ कराती है, आपके बालों का झड़ना कम करती है, आपके बालों को सिल्की शाइनी करती है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए हमें 8 से 10 अमरूद के पत्ते पहले चाहिए। अमरूद के पत्ते एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं कटे-फटे ना हो या फिर उनको कीड़े खाए ना हो। अगर ऐसे पत्ते हों तो उनको हटा दीजिएगा। पत्तियाँ बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए और ये जो अमरूद की पत्तियाँ होती हैं ना, बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसके अंदर पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनॉइड, विटामिन बी, सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रहता है, जो हमारे बालों के स्कैल्प की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। जितने स्वस्थ हमारे स्कैल्प रहेंगे ना, उतने ही अच्छे हमारे बाल रहेंगे क्योंकि अगर स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है, फंगस रहता है, डैंड्रफ होता है जिसको हम कहते हैं, अगर ये सब रहा ना तो आपके बालों की ग्रोथ भी नहीं होगी और बालों का झड़ना तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। जब तक आपके बालों का झड़ना नहीं रुकेगा, तब तक आपके बाल घने नहीं होंगे। क्योंकि मेरे भी बाल ना पहले बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बालों की कंडीशन ये हो चुकी थी ना कि अगर बिस्तर से सो के उठें, तो बिस्तर पे बाल गिरे होते थे, फर्श पे बाल गिरे होते थे, झाड़ू लगाते समय इतने-इतने ज़्यादा बाल निकलने लगे थे ना कि परेशान हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल गंजी हो जाऊँगी। लेकिन उसके बाद मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और रिज़ल्ट आपके सामने था। आप खुद वीडियो में देखिए कि बाल कितने ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्वस्थ हैं। हमारे बालों का झड़ना और भी तेज हो जाता है जब मानसून सीजन आता है। जैसे इस समय मानसून सीजन चल रहा है ना, तो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा क्योंकि मानसून सीजन में क्या होता है ना, जो फंगस होता है उसकी ग्रोथ जिसको कि हम डैंड्रफ कहते हैं, हमारे बालों में ज़्यादा हो जाती है। कभी-कभी तो ये डैंड्रफ ऐसे बाहर से हमको नहीं दिखता कि हमारे बालों में डैंड्रफ है या नहीं है, क्योंकि वो ना ऐसे देखने से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उँगलियों से या फिर अपने नेल की हेल्प से अपने स्कैल्प को हल्का-सा खुरचेंगी ना, तो आपके नेल में कुछ चीज़ें, गंदी चीज़ें भर आएँगी। अगर ऐसा आपके स्कैल्प को अपने नेल से खुरचने से हल्का-सा हो रहा है ना कि कुछ गंदी चीज़ें उसमें भर आ रही हैं, इसका मतलब कि आपके बालों में डैंड्रफ है। जब तक उस डैंड्रफ को नहीं खत्म करेंगी, आपके बालों का झड़ना नहीं रुक सकता है। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है ना, अपने डैंड्रफ पे करना है, उस डैंड्रफ को खत्म करना है। यहाँ पे हमने अमरूद की पत्तियाँ 7 से 8 जो ली थी, उसको छोटे-छोटे पीस में कट करके जो बीच वाला ऐसे डंठल होता है ना, उसको निकाल देना है। सिर्फ हमें पत्तियाँ ही लेनी है और उसको 1-2 पानी से धुल लीजिएगा क्योंकि धुलने के बाद ना आप देख रहे हैं कि पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। ये पत्तियाँ बाहर रहती हैं, इसमें धूल के कण रहते हैं, तो इसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बालों में लगा रहे हैं और बालों में अगर गंदी चीज़ लगाएँगे तो वो आपके जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं ना, उसमें एब्ज़ॉर्ब होंगे, फिर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेना है प्याज। प्याज आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगा। आपके बालों को जड़ से मजबूत करने के लिए ना केराटिन प्रोटीन चाहिए और अक्सर आपने सुना भी होगा कई लोगों के मुँह कि हमने आज अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है। इसका मतलब ये कि वो आर्टिफिशियल तरीके से अपने बालों में इस केराटिन प्रोटीन को दे रहे हैं ताकि उनके जो बाल हैं वो जड़ से मजबूत रहें। जब बाल हमारे जड़ से मजबूत रहेंगे तो झड़ेंगे कम। लेकिन प्याज में पाया जाता है सल्फर और ये सल्फर जब हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है तो यही सल्फर क्या करता है उस केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। प्याज बहुत ही अच्छा होता है जिनके ग्रोथ बालों की रुक गई है, अगर उनके क्या होते हैं जो हेयर फॉलिकल है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, वहां से नए हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, स्कैल्प बिल्कुल खाली खाली सा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम टकले हो जाएंगे, वो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि प्याज क्या करता है ना
कि जो फॉलिकल बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं उनको अनब्लॉक करके वहां से न्यू हेयर की ग्रोथ कराता है। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, नीम की पत्तियां जो कि फ्री की हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो नीम होता है इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए नीम हम कई तरीके से यूज करते हैं। अगर शरीर पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पानी में नीम को डाल के उबाल के उस पानी से हम नहाते हैं ताकि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। उसी तरीके से अगर हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नीम का यूज करना है, क्योंकि नीम ही है जो बिना साइड इफेक्ट के हर तरह के इन्फेक्शन से आपके बालों को बचाएगी। तो हमें नीम की पत्तियां कम से कम 1 कटोरी ले लेनी है, और 1 कटोरी लेने के बाद इसको भी बहुत अच्छे से 1 से 2 पानी से धुल लेना है, क्योंकि किसी रेमेडी का फायदा आपको तभी मिलता है जितनी सफाई से आप उसको बनाती हैं। अगर रेमेडी में ही गंदगी है तो वो आपके बालों को या फिर आपके स्कैल्प को क्या ही क्लीन करेगा। तो इसलिए हर बार मैं बोल रही हूँ कि जो भी चीजें आप लीजिए ना, उसको बहुत अच्छे से धुल लीजिए। अगर आपको लग रहा होगा मैंने पहले से ही धुल के रखा है 1 2 3 दिन पहले, कोई बात नहीं, एक बार बनाने के पहले फिर से उसको धुल लीजिए। इसलिए मैं अपने बालों के लिए कोई भी रेमेडी बनाती हूँ ना, तो सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रहता है कि उसमें मैं जितना ज्यादा सफाई रख सकूं उस रेमेडी को बनाने में, उतना ज्यादा मैं सफाई रखती हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे एलोवेरा की एक पूरी लीफ चाहिए। अगर छोटी एलोवेरा की लीफ है आपके पास तो 2 ले लीजिएगा। जब आप इसको काटेंगे ना तो यहाँ से एक एलोइस लिक्विड निकलेगा जिस पार्ट से आप काटे रहेंगे। तो इसको ना 10 मिनट 15 मिनट पहले ही रख दीजिएगा इस रेमेडी को बनाने के, क्योंकि वो एलोइस पार्ट जितना ज्यादा निकलेगा ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एलोइस पार्ट हमारे स्कैल्प में इरिटेशन कर देता है, खुजली होने लगती है, और लोग कहते हैं कि हमें एलोवेरा सूट नहीं कर रहा है। एलोवेरा सबको सूट करता है, लेकिन ये अगर आप इस एलोइस लिक्विड को नहीं निकालते हैं तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम आती है और आप कहते हैं कि हमें एलोवेरा सूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक तो पहले मैंने 10-15 मिनट पहले उसको काट के रख दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा ये एलोइस लिक्विड निकल जाए, और उसके बाद पानी में भी इसको अच्छे से धुल लिया था कि कंप्लीटली ये साफ भी हो जाए, और थोड़ा बहुत अगर एलोइस लिक्विड है तो वो भी पूरी तरीके से निकल जाए। अब इसको जो कांटे वाले इसके पार्ट होते हैं ना, उसको काट के निकाल लेना है और छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। हम सभी जानते हैं कि जो एलोवेरा होता है वो हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि जो एलोवेरा होता है उसमें विटामिन ए, सी और B12 पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है जो हमारे डैमेज हेयर को अच्छे से रिपेयर करती है, और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण अगर हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ या इचिंग हो गया हो तो उसे भी ये साफ करता है। अब इन सारी चीजों को हमें ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से इसको पीस लेना है, और पीसने के बाद क्या करना है, हमें इसको छान लेना है। हमें सिर्फ इन सारी चीजों का जूस चाहिए। आप चाहे तो मेरी तरह साफ सुथरी छन्नी लीजिए, उससे आप छान सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉटन कपड़ा हो लेकिन साफ होना चाहिए तो कॉटन कपड़े से भी आप छान सकते हैं। अगर आपके घरों में ऐसी चाय छन्नी जिसमें चाय पत्ते बिल्कुल जमा हुआ हो तो उसको मत इस्तेमाल करिएगा, या फिर उसको आप पहले अच्छे से साफ कर लीजिएगा तब उसके बाद उसका इस्तेमाल करिएगा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें अभी भी जूस रहता है, तो इस तरह से चम्मच से दबा दबा के जितना आप मैक्सिमम जूस निकाल सके उतना आप इसका जूस निकाल लें। अब निकालने के बाद इस जूस को अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है तो उस कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसको स्प्रे बॉटल में भर के आप उससे अपने बालों में लगाएं तो उससे ज्यादा और अच्छी तरीके से आपके बालों में लग जाता है। और अगर इस हेयर स्प्रे बॉटल को आप लेना चाहती हैं तो मैं वीडियो में ही टैग कर दूंगी, वहां से आप क्लिक करके ले लीजिएगा। तो ये बहुत कम रेट में आपको मिल जाता है, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग कमेंट या फिर अपना फीडबैक शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी जो रेमेडी है, मैंने अपनी रेमेडी के लिए इतनी जो मेहनत की है ये आप लोगों पे वर्क कर रहा है और आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।